हेलो बच्चों, क्लास 11th सब्जेक्ट हिस्ट्री। आज हम 6 चैप्टर करेंगे। 3 वर्ग से क्या मतलब है? ईसाई, पादरी, भूमिधारक और अभिजात वर्ग था कृषक। ये उस समय के वर्ग थे। वाइकिंग लोग स्कैंडिनेविया अर्थात नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इनमें वे लोग थे जो 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच उत्तर पश्चिमी और यूरोप पर आक्रमण करने के बाद वहीं पर बस गए। सामंतवाद का भी नाम आया इसमें। सामंतवाद का शब्द है जर्मन शब्द फ्यूड से बना अर्थात भूमि का टुकड़ा। तो वहीं से सामंतवाद की सामंती प्रथा शुरू हुई। रोमन साम्राज्य गाल प्रांत आगे चलकर फ्रांस बना। उपजाऊ भूमि को मेनर कहते हैं। मेनर के मध्य लॉर्ड अथवा सामंत का महल भी होता है। मध्यकालीन यूरोप में दुर्गों का विकास सामंत प्रथा के अंतर्गत राजनीतिक प्रशासन और सैनिक शक्ति के केंद्रों के रूप में हुआ। मतलब जो मध्यकालीन यूरोप में है, दुर्ग बनाने लगे थे लोग जो है अपने राजनीतिक प्रशासन को चलाने के लिए, सैनिकों को रहने के लिए जगह देने के लिए यहाँ पर दुर्गों का विकास हुआ। लॉर्ड राजा से प्राप्त भूमि का एक भाग नाइट को देता था। इसे भूभाग को फीफ कहते थे। फीफ किसे कहते थे? शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि लॉर्ड जो है राजा से प्राप्त जो भूमि होती थी वो नाइट को देता था। फ्रांस के मेनरों में घुमक्कड़ चारण वीर राजा नाइट्स की वीरता भरी कहानियां गीतों के रूप में गाते हुए घूमते थे। तो घुमक्कड़ क्या करते थे कि मेनर होते थे, राजा होते थे और नाइट्स होते थे, इनके गीतों के रूप में इनकी वीरताओं का वर्णन करते थे। 9वीं शताब्दी यूरोप के में स्थानीय युद्धों का काल था। लोग आपस में लड़ते रहते थे और इन युद्धों के लिए कुशल घुड़सवारों की आवश्यकता थी। इस आवश्यकताओं को नाइटों ने पूरा किया, जो एक अलग वर्ग के रूप में सामने आए। मध्यकालीन मठों में भिक्षु रहते थे। जो मठ होते थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग होते थे, उसमें भिक्षु रहते थे। वे धार्मिक कार्य अध्ययन करने के साथ साथ कृषि कार्य भी करते थे और कला को भी प्रोत्साहित करते थे। इनका भी एक वर्ग था। ये अपनी आजीविका कमाने के लिए जो है धार्मिक कार्य भी करते थे और जो है कृषि भी करते थे। तो कैथोलिक चर्च एक स्वतंत्र संस्था थी जो ईसाई धर्म को मानने वाले थे। उसका एक नियम भी, इनके अपने नियम थे, इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। जो उसके पास भूमि होती थी वो राजा उसे देता था और जितनी भूमि उसके पास होती थी तो वह उससे जो है भूमि पर रहने वाले लोगों से कर लेता था। चर्च को कृषक से 1 वर्ष में उसकी उपज का 10वां भाग लेने का अधिकार था। उसे टीथ कहा जाता था। जो वह भूमि जो उसके आसपास भूमि होती थी चर्च के आसपास, तो वह जो है जो उसके अंडर आती थी, तो कृषक हैं वो जो चर्च को अपना जो उपज होती थी उसका 10वां हिस्सा उसको देते थे। तो इसको टीथ का नाम दिया गया था। जो चर्च के अन्य आय के साधन थे, किसानों से मिलने वाला टीथ होता था। धनी लोगों द्वारा अपने कल्याण तथा मरणोपरांत अपने जो रिश्तेदार होते थे उनके कल्याण के लिए दिया जाने वाला जो दान होता था। तो कैथोलिक चर्च के पास बहुत सारे इस प्रकार के साधन थे। यूरोप के 2 सबसे प्रसिद्ध मठ थे। 529 ईस्वी में इटली में स्थापित सेंट बेनेडिक्ट और 910 में बरगंडी में स्थापित कलोनी का मठ। 13वीं शताब्दी में भिक्षुओं के कुछ समूहों ने मठों में न रहने का निर्णय किया और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूम घूम कर लोगों को उपदेश देते और अपनी आजीविका इस प्रकार से चलाते। लोगों से दान मतलब उन्हें प्राप्त होता था। उन्हें फ्रायर कहा जाता था। टैली एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर था जो राजा कृषकों पर लगाते थे। देखिए, जो टीथ होता था वो जो है कैथोलिक चर्च लेती थी और जो टैली होता था वो राजा लेते थे। विलियम प्रथम ने 11वीं शताब्दी में इंग्लैंड के सेक्शन राजा को हराकर इंग्लैंड पर अपना अधिकार कर लिया।
कृषिदास जो होते थे अपने लाडों से छिपने के लिए नगरों में भाग जाने का प्रयास करते। यदि वे अपने लाड से 1 वर्ष और 1 दिन छिपे रहने में सफल रह जाते तो वे स्वतंत्र नागरिक बन जाते थे। मठों का जीवन पूरी तरह से व्यवस्थित था। इसमें रहने वाले भिक्षु भिक्षुणियों को कठोर अनुशासन में रहना पड़ता था। उनके नियम बहुत कठोर होते थे। चर्च के औपचारिक रीति रिवाजों की एक महत्वपूर्ण रस्म सामंती कुलीन की नकल थी। प्रार्थना करते समय हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर, घुटनों के बल झुकना, नाइट द्वारा अपने वरिष्ठ लार्ड के प्रति वफादारी की शपथ लेते हुए अपनाए गए तरीके जैसा था। कैथोलिक चर्च के अपने नियम थे। उसके पास राजा द्वारा दी गई भूमि होती थी जिससे वे कर प्राप्त करते थे। इस प्रकार से जो है ये इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे। आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है। चेक प्रश्न कर लेते हैं हम, ऐसे टाइप प्रश्न करेंगे। मध्यकालीन फ्रांस का दूसरा सामाजिक वर्ग, हमने जो है अभी जो चैप्टर में पढ़े हैं 3 वर्ग जो आए हैं उसमें राजा आया है, ईसाई आए हैं और अभिजात वर्ग आया है। तो इसमें दूसरा सामाजिक वर्ग कौन सा था ये पूछा गया। तो अभिजात वर्ग, सबसे पहला जो वर्ग था वो पादरी था, फिर जो है अभिजात वर्ग था। तो उनका था क्योंकि भूमि पर नियंत्रण होता था, तो इसकी जो है एक प्रथा का जो है वैसलेज नामक एक प्रथा का यह परिणाम था। इसकी भूमिका थी भूस्वामी और अभिजात वर्ग राजा के अधीन होते थे, जबकि कृषक भूस्वामियों के अधीन होते थे। सबसे पहले राजा, फिर उसके अधीन जो अभिजात वर्ग, फिर अभिजात वर्ग के अंडर जो कृषक होते थे। अभिजात वर्ग राजा को अपना स्वामी मान लेता था और वे आपस में वचनबद्ध होते थे। तो वह लार्ड दास की रक्षा करते थे, बदले में दास लार्ड के प्रति निष्ठावान रहता था। भी उनको जो भी कार्य करना है वो उसके प्रति वो करेंगे। तो रीति रिवाज और शपथें जुड़ी हुई थी और ये चर्च में जो है बाइबल की शपथ लेकर ली जाती थी। इस प्रकार जो है ये अपना कार्य करते थे। अभिजात वर्ग को एक विशेष स्थान प्राप्त था। उनकी अपनी संपदा पर स्थायी रूप से उनका ही नियंत्रण होता था। अपनी सैन्य क्षमता बढ़ा सकते थे, सेना रख सकते थे। उनकी सेना सामंती कहलाती थी और अपना स्वयं का न्यायालय भी वो लगा सकते थे। यहाँ तक कि अपनी मुद्रा भी वो जारी कर सकते थे। लार्ड अपनी भूमि पर बसे सभी लोगों का स्वामी होता था और उसके पास विस्तृत भू क्षेत्र होता था। उसके घर, निजी खेत, चारागृह, उसके असामी कृषकों के घर व खेत होते थे और लार्ड का घर मैनर कहलाता था। उसकी व्यक्तिगत भूमि कृषकों द्वारा जोती जाती थी। इन कृषकों को अपने खेतों पर काम करने के साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर युद्ध के समय पैदल सैनिक के रूप में भी कार्य करना पड़ता था। धन्यवाद बच्चों, आप ये चैप्टर अच्छे से रीड करेंगे और ये प्रश्न भी आपको ध्यान से याद करना है।